देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। उड़ीसा सरकार ने की क्रेडिट पोर्टल सफल की शुरुआत। किसान और कारोबारियों के लिए क्रांति लाएगा ये पोर्टल। इन किसानों को सरकार उपहार में देगी ट्रैक्टर। राजस्थान के किसान हो सकते हैं मालामाल। सोलर पंप खरीदने पर मिलेगी 90% की सब्सिडी। बिजली उत्पादन कर भी कमा सकते हैं मुनाफा। आमतौर पर किसानों को बैंकों से कर्ज लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके समाधान के लिए बीते बुधवार को उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने किसानों के लिए एक साझा क्रेडिट पोर्टल की शुरुआत की है, जिसका नाम सफल रखा गया है। इस पोर्टल के जरिए न केवल किसानों को बल्कि कृषि उद्यमियों को भी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और लघु वित्तीय बैंकों से औपचारिक रूप से कर्ज प्राप्त करने में आसानी हो सकेगी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पोर्टल की शुरुआत करते हुए कहा कि ये सुविधा किसानों और कृषि उद्यमियों को 40 से अधिक बैंक के 300 से अधिक सावधि ऋण उत्पादों तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी। इस पोर्टल को कृषक उड़ीसा के साथ भी एकीकृत किया गया है, जिसके चलते 70 से अधिक मॉडल परियोजना तक इसकी पहुंच संभव होगी। इसके अलावा ये पोर्टल किसानों और बैंक दोनों को लाभान्वित करने के लिए ऋण आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाएगा। पटनायक ने कहा कि ये पोर्टल किसानों को उनके ऋण आवेदन के हर चरण की जानकारी भेजकर भी उनकी मदद करेगा। इसके साथ ही ये सुनिश्चित करेगा कि योजनाएं डेटा समर्थित तरीके से तैयार की गई हों। सफल क्रेडिट पोर्टल की शुरुआत के बाद उम्मीद की जा रही है कि इससे उड़ीसा में कृषि और संबंधित क्षेत्रों को बढ़ावा देने और लंबे समय में किसानों की आर्थिक शक्ति को बढ़ाने में मदद मिलेगी। राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को रबी सीजन में सहूलियत उपलब्ध कराने के लिए एक नई योजना लागू की गई है, जिसके तहत न केवल किसानों को करोड़ों रुपए के उपहार दिए जाएंगे, बल्कि राजस्थान बीज विकास रबी की फसल के लिए सस्ते व गुणवत्ता युक्त बीज भी उपलब्ध कराए जाएंगे। खास बात यह है कि इस योजना का फायदा उठाकर प्रदेश के किसान ट्रैक्टर तक जीत सकते हैं। दरअसल इस योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले में प्रथम पुरस्कार के रूप में एक किसान को ट्रैक्टर दिया जाएगा, यानी कि राज्य सरकार प्रदेश के 33 जिलों में 33 किसानों को उपहार के तौर पर ट्रैक्टर देगी। इसके अलावा इसमें बड़े उपहार भी शामिल किए गए हैं। प्रत्येक जिले पर 51 बम्पर पुरस्कार प्रदान करने की योजना बनाई गई है। राजस्थान बीज विकास बीज निगम चेयरमैन धीरज गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान के किसानों को सस्ते और गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में बीज निगम के बीज खरीदने वाले किसानों को जिला स्तर पर राज्य सरकार की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। बीज निगम की ओर से रबी की फसल के बीज खरीद पर किसानों को कुल 4 करोड़ रुपए के पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। गौरतलब है कि राजस्थान के 33 जिलों में जिला स्तर पर प्रथम पुरस्कार के रूप में किसानों का साथी ट्रैक्टर उपहार दिया जाएगा। इसके बाद के विजेताओं को राज्य सरकार की ओर से खेती में खाद और रसायनों के छिड़काव के लिए स्प्रे मशीनें पुरस्कार के रूप में दी जाएंगी। किसानों के लिए इस समय सिंचाई एक गंभीर समस्या बनी हुई है, जहां एक तरफ डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते पंप सेट से फसलों की सिंचाई करना किसानों की लागत को बढ़ा देता है, तो वहीं दूसरी ओर समय पर बिजली न मिलने से किसान परेशानी का सामना करते हैं। इसी कड़ी में सरकार द्वारा किसानों को लगातार सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से सिंचाई के लिए प्रोत्साहित किया जाता रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसान पंचायतों और सहकारी समितियों को सोलर पंप लेने पर 90% तक की सब्सिडी दी जा रही है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों 30% तक की सब्सिडी दे रही हैं, तो वहीं 30% लोन बैंक के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। खास बात तो यह है कि इस योजना के तहत किसान अपने स्थापित सोलर संयंत्र से 15 लाख रुपए तक का बिजली उत्पादन भी कर सकते हैं। राज्य सरकारें केंद्र के साथ मिलकर इसे अपने अपने स्तर पर संचालित करती हैं। ऐसे में ज्यादा जानकारी के लिए किसान अपने राज्यों के विद्युत विभाग से संपर्क करके अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किसान पीएम कुसुम योजना की वेबसाइट pmkusum.mnre.gov.in पर भी विजिट करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ ही अपने राज्य सरकार की कृषि और बिजली विभाग की वेबसाइट पर भी नजर बनाए रखें, ताकि आप समय पर योजना का लाभ हासिल कर सकें।
दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। राजस्थान के जैसलमेर में एक किसान के खेत में रखा करीब 30 बोरी ग्वार जलकर राख हो गया। पीड़ित किसान के मुताबिक उसके ही सगे भाई ने पुरानी रंजिश के चलते उसके खेतों में आग लगा दी थी। पीड़ित किसान ने सतर थाना पुलिस में मामला भी दर्ज करवा दिया है। जानकारी के अनुसार किसान के खेत में आग लगने से उसे करीब 1,65,000 रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में धान की फसल उगाने वाले किसानों की संख्या साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। इस साल 95,000 नए किसानों ने खरीफ सीजन में धान की फसल बेचने के लिए अपना पंजीयन करवाया है। ये संख्या आगे और भी बढ़ सकती है क्योंकि अभी पंजीयन की प्रक्रिया चालू है। आपको बता दें कि साल 2018 से 2022 तक किसानों की संख्या 17 लाख से बढ़कर 24 लाख हो गई है। इसके अलावा खेती का रकबा भी 25 लाख हेक्टेयर से बढ़कर अब 23 लाख हेक्टेयर हो गया है। भारतीय किसान यूनियन ने अभी हाल ही में अपना एक ड्रेस कोड लागू कर दिया है। साथ ही एक नया नियम भी बनाया है जिसके तहत अब संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के लिए ये ड्रेस कोड पहनना जरूरी कर दिया गया है। उनसे कहा गया है कि जब भी वो किसी अधिकारी से मिलने जाएंगे या फिर धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे या फिर किसी संगठन की मीटिंग में जाएंगे तो उन्हें हरा गमछा, टोपी और बिल्ला पहनकर ही जाना होगा ताकि उनकी पहचान बनी रहे। अब जल्द ही दिल्ली की तरह पटना में भी किसान आंदोलन की शुरुआत हो सकती है क्योंकि भारतीय किसान यूनियन ने हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है। पत्र में बीकेयू ने मांग करते हुए कहा है कि बिहार में भी राज्य सरकार मंडी कानून लागू करे, नहीं तो किसान सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। तो वहीं बीकेयू की इस मांग से पूर्व कृषि मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सुधाकर सिंह भी बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर इसके समर्थन में एक पोस्ट भी लिखा है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और औरंगाबाद जिले में भारी बारिश से किसानों को अधिक नुकसान हुआ है, जिसे देखते हुए किसानों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने के उद्देश्य से कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने क्षतिग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करके अधिकारियों को पंचनामा करने के आदेश भी जारी कर दिए थे। लेकिन इसके बावजूद भी औरंगाबाद के सोया गांव तालुका में अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिल रही है। किसानों का कहना है कि अभी तक कोई भी अधिकारी पंचनामा करने तक नहीं आया है। फसलों का नुकसान होने से किसानों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। मुआवजे की राशि कब तक हाथों में मिलेगी, इसका अंदाजा भी किसान नहीं लगा पा रहे हैं। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।